हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम विंग्स पे, जहां पर आज हम क्लास 11 का जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा था उसे कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 1.2 को कवर करेंगे। ये लेक्चर नंबर 2 है, तो बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि कौन कौन से नल सेट है। नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी का मतलब तो आप सभी समझ गए होंगे कि कौन कौन से सेट हैं जो खाली सेट है। ठीक है, तो देखिए सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजर बाय 2, वो सारे ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड होंगे वो क्या एक नल सेट बनाएंगे या नहीं। देखो सबसे पहले बड़ी बात यह है कि जो आपके ऑड नेचुरल नंबर होते हैं वो होते हैं 1 3 5 7 आगे तक। ठीक है, बट इनमें से एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाए। इसका मतलब जो सेट रहेगा वो खाली रहेगा। अब खाली सेट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, या तो नल सेट बोलेंगे या फिर एम्प्टी सेट बोलेंगे। तो क्वेश्चन में नल सेट पूछा तो आप लिख देंगे दिस इज नल सेट। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। देखिए इवन प्राइम नंबर जो होते हैं वो आपके नल सेट के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे। देखिए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर है, देखो 2 है, ये क्या है, इवन प्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या है कि सेट के अंदर एक डिजिट आ गई ना, तो अब ये नल सेट नहीं बनाएगी। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर कि एक्स सच डैश एक्स इज अ नेचुरल नंबर, कि ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है जो क्या है 5 से तो छोटा है, 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। देखिए ऐसा तो कोई नंबर हो ही नहीं सकता ना कि वो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, तो ये भी क्या आ जाएगा, नल सेट के अंदर आ जाएगा कि देयर इज नो नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7, तो इट इज अ नल सेट। क्यों, क्योंकि एक भी नंबर ऐसा नहीं होता कि जो क्या हो 5 से और 7 से बड़ा हो। ठीक है, अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर कि y such dash y is a point common to any two parallel line, कि दो पैरेलल लाइन के बीच में, देखिए इसमें कह रहा है कि जो 2 पैरेलल लाइंस हैं हैव नो कॉमन पॉइंट, कि इनके पास क्या होगा, एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन आगे जाके भी कहीं नहीं मिलेंगी। तो हम कह सकते हैं कि 2 पैरेलल लाइन हैज नो कॉमन पॉइंट, दिस इज अ नल सेट। देखो बच्चों अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। तो आपको बताना है कि एक फाइनाइट सेट है या फिर एक इनफाइनाइट सेट है। देखिए एक साल के जितने भी महीने हैं वो एक फिक्स्ड है, इसका मतलब क्या होगा कि ये एक फाइनाइट सेट बनाएगा। ठीक है, जो फिक्स्ड नहीं होगा वो इनफाइनाइट सेट बनाएगा। अब देखिए बच्चों जैसे ये नेक्स्ट है कि 1 2 3 डैश डैश डैश, हमें पता नहीं है कि कहाँ जा करके खत्म होगी, तो ये क्या बना देगा, इनफाइनाइट सेट बना देगा। अब देखिए जैसे 1 2 3 है, ये 100 पे जाके खत्म हो जाएंगी, मतलब 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग है, तो हमें पता है कि इसके अंदर 100 नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी कि जैसे ये है, ये आगे जाके हमें पता नहीं है कहाँ जाके खत्म होगा, इसलिए ये इनफाइनाइट है। ये हमें पता है 100 पे जाके स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, इसीलिए ये फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े, मतलब 100 101 102 डैश डैश डैश, हमें पता नहीं है कहाँ जाके खत्म होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये भी बच्चों एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, मतलब 99 से कम है प्राइम नंबर, तो हमें फिक्स है ना कि 99 तक ही निकालना है, उससे आगे नहीं निकालना, तो क्या हो जाएगा, ये बच्चों एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है,
देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको ही फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को फिल करना है। ठीक है, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जो हम लाइन खींचेंगे उनका सेट एक फाइनाइट बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आप अनलिमिटेड लाइन खींच सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक इनफाइनाइट सेट बनाएगा। ठीक है, द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर होते हैं, वो फिक्स्ड है। आप ये तो नहीं है कि एक आध लेटर ज्यादा कर दोगे अपनी तरफ से या कम कर दोगे, फिक्स्ड है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो एक फाइनाइट सेट बनाएगा। ठीक है, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, देखो 5 के मल्टीपल अनलिमिटेड है, आप कहाँ तक काउंट करोगे। तो ये भी क्या बनाएगा, एक इनफाइनाइट सेट बनाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डिजिट हैं ऐसे कि आप 1 जिनके भी लास्ट में 0 आता है वो सब 5 से डिवाइड हो जाते हैं, 5 के मल्टीपल्स होते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारी काउंटिंग हो जाएंगी, आप लिख भी नहीं पाओगे। तो ठीक है, इसलिए इनफाइनाइट सेट बनाएगा। द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों को गिना जा सकता है। जैसे हम इंसानों की जनसंख्या की भी गणना होती है ना, पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन पता लगती है कि इस साल इतनी पॉपुलेशन थी, इस साल इतनी पॉपुलेशन थी। मतलब इंडिया के अंदर जितने भी हम ह्यूमन रह रहे हैं उन सबको गिना जा सकता है ना। ऐसे ही जैसे आपके अर्थ के ऊपर कितने एनिमल्स रह रहे हैं उन्हें भी तो काउंट किया जा सकता है। तो क्या बन जाएगा, ये फाइनाइट सेट बन जाएगा। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0, देखो ये सर्कल हो गया, यहाँ हो गया इसका सेंटर पॉइंट, इससे आप कितनी भी लाइन खींच सकते हो ना, अनलिमिटेड है, कितनी भी खींच सकते हो, और भी खींच जाएंगी इसमें। तो क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट आ जाएगा। अब पूरी रात बैठ के इन लाइनों को एक खींचना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। देखिए बच्चों, अब आते हैं हम 4th क्वेश्चन पर। इसमें आपको बताना है कि जो ए इंटरवल है वो बी वाले के इक्वल है या नहीं। तो देखिए ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं, ए बी सी डी, और बी के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं, ए बी सी डी। तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो बी के बराबर है। ठीक है, ए के बी में आने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर आने चाहिए। अब देखिए 4 8 12 16, 4 8 12 16, इसका इसमें 12 नहीं है और इसका इसमें 18 नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि A नॉट इक्वल टू बी, कि A जो है वो B के बराबर नहीं है। देखिए 2 4 6 8 10, ये तो हो गए A के एलिमेंट। B के एलिमेंट क्या है कि पॉजिटिव इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर है जो क्या है 10 से छोटे हैं। यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, A के तो हो गए 2 4 6 8 10, और B के क्या हो जाएंगे कि 10 से छोटे, 10 से छोटे होने चाहिए और इवन नंबर होने चाहिए। तो 2 4 6 8 10, कि 10 से छोटे हो और इक्वल का साइन भी लग रहा है, मतलब 10 भी आएगा, 10 के बराबर होने चाहिए। तो देखिए ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है। तो हम कह सकते हैं कि जो ए है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है। ए के देखिए x such that x is a multiple of 10, कि 10 के मल्टीपल है, और b आपको ये दे रखे हैं 10 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 10 20 30 40 50 डैश डैश डैश, एंड b कितना दे रखा है आपको 10 15 20 25 30। देखिए बच्चों 10 भी 20 और 30, 10 20 30, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं
बट बी जो बी एक एलिमेंट है 15, ए का 25, ऐसे आगे भी आएंगे 35, 45, 55, ये सारे एलिमेंट ए के अंदर तो नहीं है ना, तो हम क्या कह देंगे कि ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। देखिए बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें बताना है कि ए बी के इक्वल है या नहीं है। देखिए पहले सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करके इसके लिए भी हमें क्या बना लेते हैं, जीरोस बना लेते हैं। निकालिए x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 इज इक्वल्स टू 0। 6 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 5 आए तो क्या हो जाएंगे, 2 + 3 हो जाएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसे ही x के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x, 3x प्लस के 6 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से कॉमन लो, इसमें से कॉमन लो, इसमें से क्या कॉमन लोगे, x, तो x प्लस के 2 बचेगा। यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, x, और 3 2 जा 6। ठीक है, अब देखिए ये और ये सेम है तो इन्हें एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये और इसे एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। x + 2 इफ x + 2 यदि 0 के बराबर हो तो ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा। यदि x + 3 0 के बराबर हो, प्लस में इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। तो जो पॉइंट आया वो क्या है, b = एक तो -2 और -3 आ गए। बट आपके जो a के पॉइंट है वो क्या है, 2 और 3 है। सेट के अंदर ये तो है 2 3, और इस सेट के अंदर क्या है, -2 और -3 है। तो हम कह देंगे कि a ≠ = b, कि a b के इक्वल नहीं है। अब आते हैं इस वाले पर। देखिए a को सेट में बनाएंगे तो एक तो f आ जाएगा, o आ जाएगा, l आएगा। देखो ये वाला l दोबारा आ गया, इसे नहीं लिखेंगे, o दोबारा आ गया, इसे नहीं लिखेंगे, और क्या आ जाएगा, w आ जाएगा, b। इसे भी सेट में बनाइए, एक तो w, o, l, f। अब आप ध्यान से देखोगे कि इसमें भी f है, इसमें भी f है, इसमें भी o है, इसमें भी o है, इसमें l, इसमें l, इसमें w एंड इसमें w। इसका मतलब कि सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट B के एलिमेंट के बराबर हैं। तो हम कह देंगे कि A जो है वो B के बराबर है। देखिए बच्चों, अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन में कह रखा है कि आपको ये सारे सेट दे रखे हैं। अब इसमें आपको अपना दिमाग लगाना है और बताना है कि कौन सा सेट कौन से सेट के इक्वल है। तो देखिए जो A है उसके अंदर आ रहा है 2 4 8 12, और देखिए कोई और सा सेट है जिसके अंदर ये सारी काउंटिंग आ रही है, नहीं आ रही। देखो इसके अंदर 8 नहीं आ रहा, इसके अंदर 2 नहीं आ रहा, इसके अंदर 8 भी नहीं आ रहा, 12 भी नहीं आ रहा, और इनके अंदर तो आ ही नहीं रहा। तो A तो किसी के बराबर नहीं है। अब देखो B 1 2 3 4, ना इसमें 1 है ना इसमें 2 है। देखो इसमें के B को देखिए 1 2 3 4, देखो इसमें तो है नहीं, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 तो इसमें आ गया, इसको मतलब जो B है वो किसके बराबर है, एक तो D के बराबर है। ठीक है, अब निकालिए किसी 4 8 12 14, देखो इसमें कोई सी भी डिजिट नहीं आ रही, मतलब C D के बराबर नहीं है। अब इधर की तरफ आ जाइए, माइनस के 1 और 1, 1 और माइनस के 1, मतलब ये दोनों बराबर है, तो ये क्या आ जाएगा, E और G आ जाएगा। ये 0 A है, ये 0 1 है, बस ये इसका आंसर आ गया।